जब पांडवों को वनवास के समय जो उनका अंतिम वर्ष था अज्ञातवास का, तो वो उनका कुछ समय यहाँ पे व्यतीत हुआ था। मूर्तियों के दर्शन सबसे पहले हुए हैं, वो भी शिकारी थे। तो क्या सुबह मम्मी ने खाना बना दिया था भाई। ये है आपकी पेट ठुकी बड़ी है जो मम्मी ने बना के तैयार कर दी है भाई। मम्मी साथ में है तो टेंशन फ्री है, मतलब नहीं तो भाई ऐसे फुल्के कहाँ मिलेंगे खाने के लिए। अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और भाई यहाँ पे ये रही आपकी महिंद्रा बुलेरो नियो। मैं फैन हूँ इस मौसम का। तो ये है भाई इस जगह की रियल कहानी कि अनसर्टन कभी भी कुछ भी हो जाता है। एकदम अभी धूप लगी हुई थी, फिर बारिश, फिर हवा, मतलब हर एक चीज मिक्सचर है। अब एकदम अंधेरा हो गया। टाइम आपको बताऊं मैं कितना हो रखा है, 3:46। बिजली कड़क रही है भाई खतरनाक। ओए होए होए होए, ओले गिर रहे हैं भाई। आपको दिखाऊं मैं नीचे। अब ये देखो हम कहाँ से आए भाई। पूरी गाड़ी का भाई सांप बनता हुआ आ रहा है, देख रहे हो आप रोड, क्या ही खतरनाक है भाई। मजेदार है, गाड़ी को ड्राइव करने का बहुत अच्छा लग रहा है। और प्लस भाई ये जो टायर है ना अपोलो अपटेरा 82, ये गजब के हैं यार। इनमें ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। पत्थर देख रहे हो आप कितने शार्प कट वाले हैं। अगर दूसरे कोई भी आपके नॉर्मल टायर रहेंगे ना तो इनके थ्रू ये कट सकते हैं। पूरे ही खतरनाक है, जैसे स्लेट वाले होते हैं ना पेन्ने से आगे से तीखे। ये देखो कितने तीखे पत्थर हैं ये। तो इन पत्थरों में ना गाड़ी को थोड़ा सा सोच समझ करके चलाना पड़ता है भाई। अगर टायर अच्छे ना हो फिर आपका काम खराब है। फ्रंट से देखो गाड़ी की लुक कैसी आ रही है। आंखें पूरी काली हो चुकी है। ये है फोटोक्रोमेटिक फिल्म का असर। गजब की लग रही है ना, क्योंकि धूप सीधी पड़ रही है। अपनी गाड़ी को मैंने एक खतरनाक पैच था यहाँ से ऊपर ले आए हैं। और ऊपर देखो भाई चट्टानें कितनी खतरनाक है, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा पर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। बादल फटा था ना, लोगों के पूरे पूरे घर खा गए भाई ये चट्टान। एरियस है जितने प्यारे देखने में और उतने खतरनाक भी होते हैं। और आप ये टॉप में देख रहे हो, ये है माता की चोटी भाई, जहाँ पे अभी छत नहीं है। हमने अपनी गाड़ी को यहीं पार्क कर देना है और उसके बाद जाना है हमने पैदल। भाई माता जी के लिए प्रसाद, चुन्नी, ये सब ले लिया। प्रसाद तो हम नीचे से ले आए थे चार चौक वाली साइड से। यहाँ से तो माता के मंदिर के लिए 15 मिनट लगेंगे जाने के लिए। अगर हम दूसरी साइड से आते हैं ना तो 1100 सीढ़ियाँ थी भाई चढ़ने के लिए। 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा भाई अगर आप वहाँ से जाते हो। हमने फिर से इसी रोड से जाना है। मम्मी आ जाओ। भाई एक चीज़ ये देखो, आपने कभी बादल चलते हुए देखे? यहाँ पे बादल चल रहे हैं। और ये है वो रास्ता, 1100 सीढ़ियाँ हैं जहाँ से ये लोग आ रहे हैं। हम आए हैं उस साइड से। जैसे कि मैं और मम्मी अभी बातचीत कर रहे थे। सीन क्या था भाई, जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, मम्मी भी भाई तकरीबन हो गए होंगे, मम्मी कितने साल उस बात को, 20-25 भाई 20-25 साल हो गए होंगे। तो जब हम यहाँ पे आए थे उस टाइम इतनी सारी दुकानें नहीं हुआ करती थी जैसे आप अभी ये देख रहे हो। ये वाली सराएँ थी जैसे अर्जुन सराएँ, और ये वाली चीज़ें। गेट वगैरह उस टाइम शायद बना नहीं था, है ना मम्मी? गेट नहीं था, ये रास्ते पक्के नहीं थे, कच्चे रास्ते थे माता के मंदिर तक आने के लिए। जैसे अभी आप ऊपर देख पा रहे हो, माता के मंदिर लेके चलूँगा। पहले नीचे वाला व्यू दिखा देता हूँ आपको कैसे रहने वाला है। अगर आप यहाँ से आते हो तो ये है 1100 सीढ़ियाँ। अगर यहाँ से आते हो, जैसे कि आपको दिखाई दिया कि कैसा सिस्टम है, बादल पूरे भाई काले हो रखे हैं आप, जैसे आप देख पा रहे हो। यहाँ पे अनसर्टन रहती है, बारिश कभी भी स्टार्ट हो जाती है। नहीं कर सका नाइट स्टे से कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये लो भाई, आप भी मेरे साथ साथ दर्शन करो माता के। जय माता दी। तो फिलहाल भाई अभी देखो मैं हूँ मंदिर के प्रांगण में, और मैं इतने अच्छे से आपको स्टोरी नहीं बता सकता, तो स्टोरी सुनाएंगे पंडित जी। सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले जो माता की स्टोरी इस तरीके से रहती है कि जो पहले तो आप देख लो, जो शिकारी माता है जी, ये काली माता है जी, शिकारी जो है नाम पड़ा है जी, भाई, काली माता के रूप में यहाँ पे ये विराजमान है। तो सबसे पहले कहते हैं कि जब पांडवों को वनवास के समय जो उनका अंतिम वर्ष था अज्ञातवास का, तो वो उनका कुछ समय यहाँ पे व्यतीत हुआ था। और उनको जो है शिकार करते हुए यहाँ पे माता के दर्शन हुए थे, काली माता के। तो फिर उन्होंने उसके बाद यहाँ पे पिंडी रूप में माता की स्थापना करी थी। और जितनी भी आप इस टाइम मूर्तियाँ यहाँ पे देख रहे हैं, सारी की सारी मूर्तियाँ उसी समय की हैं, कुछ एक को छोड़ के। जैसे लास्ट में काली माता की है जी, और इधर को दुर्गा माता की है जी, और साथ में गणपति जी हैं जी, ये बाद में बनाए हैं। जी, लेकिन जितनी इसके अलावा जितनी मूर्ति सारी उसी समय की हैं।
और उसके बाद जो मूर्तियों के दर्शन सबसे पहले हुए हैं वो भी शिकारी थे जी। और यहाँ लोग अक्सर उस समय जो है शिकार करने ही आते थे, इसलिए माता का नाम भी शिकारी देवी पड़ा है। बाकी ये काली माता के रूप में भी यहाँ पे विराजमान है और पांडवों ने जो इसकी स्थापना करी है। और दूसरा आप देख रहे हैं कि माता के मंदिर में छत नहीं है और इसका सबसे मेन कारण ये है कि माता ही मंदिर में छत नहीं जाती। और कई बार जब पहले मंदिर छोटा हुआ करता था, पहले बहुत कोशिश की करी थी, लेकिन कुछ ना कुछ विघ्नों की वजह से मंदिर नहीं बन पाया। तो उसके बाद माता का यही आदेश था कि आप जो भी करें बिना छत के करें, तो इसलिए मंदिर बिना छत के है। छत के है। जी बिल्कुल। मैंने सुना है कि बर्फ भी टिकती नहीं है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। बर्फ़ यहाँ पे पड़ती है, पूरे मंदिर में पड़ती है, बारिश होती है, लेकिन ये है कि जब बर्फ़ पिघलना स्टार्ट होती है, मौसम जैसे रुकता है, तो उसका सबसे पहले दर्शन आपको मूर्तियों के होंगे। अच्छा। जब बर्फ़ जितनी मर्जी हो, मूर्तियों के मुख जो है ढकेंगे नहीं, और अगर कम बर्फ़ पड़ेगी तो मूर्तियाँ थोड़ी देर में खाली भी हो जाती हैं। और उसके बाद जैसे बारिश होती है, बारिश भी पूरी मूर्तियों के ऊपर पड़ती है, बहुत सही तरीके से पड़ती है, लेकिन उससे जो है मूर्तियाँ गिल्ली नहीं होती। ये चीज़ रहती है, ये नहीं है कि नहीं होता या पर क्या है, होता है, बर्फबारी होती है, बारिश होती है, लेकिन ये है कि मूर्तियों के ऊपर ज़्यादा देर टिकेगी नहीं, मूर्तियाँ सबसे पहले खाली हो जाएंगी और बारिश से मूर्तियाँ गिल्ली नहीं होंगी। माता के छत के ऊपर यहाँ से प्लेन भी नहीं उठता है। हाँ, ये यहाँ की बात नहीं, बहुत से मंदिरों की ऐसी धारणाएं रहती हैं जिनके ऊपर से इस तरीके से कोई एक्टिविटीज़ जो है नहीं होती। तो माता का भी यही है। एक बार हुआ था, कहते हैं कि उस समय एक राज्यपाल हुआ करते थे कोई, तो वो जा रहे थे शायद कुल्लू की तरफ जा रहे थे होंगे, तो मौसम ख़राब हो तो उनका जो हेलीकॉप्टर था उसने मंदिर क्रॉस किया था जी। और वो धुंध में इतना हो गया कि वो वापस होके उस सामने वाली पहाड़ी में टकरा गया है। अच्छा, ये हुआ है। अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं है कि सुनी सुनाई बातें, ये अभी कुछ साल पहले की बातें हैं और अभी भी उसके दाग पहाड़ों पे है, जिस पहाड़ी पे वो टकराया है। अच्छा। तो जिन्होंने ये देखा है, कुछ ही उनमें से अभी भी हैं लोग जो जानते हैं इस चीज़ को। एक बहुत पुरानी बात नहीं है, ये तकरीबन 35 साल पुरानी, 30-35 साल पुरानी बात है जी। तो उसके बाद कभी हमने भी नहीं देखा, ना कोई आज तक आया है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे जो शिमला से हेली टैक्सी सेवा चल रही है, उनका रूट भी यही है, या तो यहाँ से नीचे से जाएंगे या मंदिर के पीछे से जाएंगे, ऊपर से कोई नहीं जाता। अच्छा जी। और मंदिर खुलने का समय और बंद होने का समय क्या है? मंदिर खुलता है 15 मार्च से, ठीक है जी। और 15 नवंबर को जो मंदिर बंद होता है जी। तो ये 3, साढ़े 3, ढाई 3 महीने का टाइम जो है मंदिर बंद रहता है बर्फ़ की वजह से। और सराय का क्या है? जैसे सराय भी यहाँ पे कोई श्रद्धालु आना चाहता है, रुकना चाहता हो यहाँ पे? हाँ, सराय है हमारे पास माता की, उसमें आप रुक सकते हैं शाम को। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम, जैसे आजकल गर्मी में रश बढ़ता है तो बहुत से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, तो कोई थोड़ा लेट ही पहुँचते हैं, तो उस करके कईयों को कमरे नहीं भी मिल पाते हैं। तो बाकी वैसे में व्यवस्था है, कमरे हैं, किचन है, आप सब कुछ कर सकते हैं, रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। और कोई मैसेज आप देना चाहोगे? और मैसेज तो एक ही रहता है हमेशा कि थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखें। बिल्कुल। बहुत गंद डालते हैं लोग, जिसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है, लोगों को सबको, मतलब इसके ऊपर भी पड़ रहा है। तो बस यही रहता है कि साफ सफाई का ध्यान रखें, बाकी आइए आशीर्वाद लीजिए, आप घूमिए। चलो वो उनकी, मैं उनके ऊपर नहीं जाता, मैं उनकी धारणा पे नहीं जाता, जो जैसे आ रहे हैं हमारे लिए तो माता के भक्त हैं, बिल्कुल यहाँ आए, बस उनसे एक ही रहेगा कि थोड़ा सा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हमने भी जगह जगह कूड़ेदान रखे हुए हैं, उनमें डालें, नहीं हो सकता आपके पास गाड़ियाँ हैं, आप वापस ले जाइए। अगर आपको लगता है कि कई जगह नहीं मिल रहा है तो आप वापस ले जा सकते हैं। मैंने देखा नीचे से आते हुए, हाँ, आपने बना रखे हैं वहाँ पे। हाँ है, सब कुछ है, नहीं डालते, बस उसका दुख रहता है थोड़ा सा। इतने लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी ऐसी हरकतें करते तो दुख हमारे को भी होता है। उसी चीज़ से है कि थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखें, बाकी महामाई का आशीर्वाद सबकी ओर बना रहे। जी बिल्कुल, जय माता। जय माता दी। तो भाइयों, आपने सुना कि पंडित जी ने क्या कहा। पंडित जी के जो वर्ड्स हैं, आप उनके ऊपर अगर जाओगे तो पता क्या रहेगा, हमारी जो नेचर है वो भी सही रहेगी। और दूसरा भाई, जो स्टोरी में आपको नहीं सुना सकता था वो पंडित जी ने आपको सही तरीके से सुना दिया है। क्या होता है कि बहुत सी गलत अवधारणाएं फैलाई जाती है लोगों के द्वारा कि भाई यहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, ये रहेगा वो रहेगा, तो भाई चीज़ें गलत होती हैं। तो सबसे अच्छी बात ही होती है कि आप आओ, पंडित जी से डायरेक्ट पूछो कि क्या रहता है क्या नहीं है। और नीचे स्पेशली अगर आप पंडित जी ना भी अवेलेबल हो तो नीचे एक बोर्ड लगाया गया है, आप वहाँ पर पढ़ सकते हो भाई कि यहाँ की जो स्टोरी है, इतिहास है, कैसा है और क्या है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा नीचे।
बोलते हैं सिक्का चिपकाना होता है भाई, तो हम भी देखते हैं अपना सिक्का चिपकता है या नहीं चिपकता। लो भाई चिपक गया अपना सिक्का 2 रुपये का। तो यहाँ पे लगा है कुछ क्या, हाँ यहाँ पे घी है शायद, तो सिक्का चिपक जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में समुद्र तल से 3,359 मीटर की ऊंचाई पर बना माता शिकारी देवी का मंदिर आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। आज तक कोई भी शख्स इस मंदिर की छत नहीं लगवा पाया। कहा जाता है मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ कई सालों तक तपस्या की थी। उन्हीं की तपस्या से खुश होकर माँ दुर्गा शक्ति रूप में स्थापित हुई और बाद में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ मंदिर का निर्माण किया। स्थानीय पौराणिक कथाकारों का कहना है कि शिकारी माता मंदिर का इतिहास उस समय का है जब द्वापर युग में महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था। ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान एक दिन जब पांडव शिकारी देवी जंगल में आखेट के लिए गए थे, वहां उन्हें एक सुंदर हिरण दिखाई दिया और पांडवों ने बहुत देर तक उस हिरण का पीछा किया, लेकिन शिकार नहीं कर सके। अंततः हिरण रहस्यमय रूप में जंगल से विलुप्त हो गया। रात्रि काल में शिकारी की पहाड़ियों से पांडवों को एक महिला की आवाज सुनाई दी, जिसमें कहा गया था उन्हें उस जगह का पता लगाना चाहिए जहाँ उनकी आदिशक्ति प्रतीकात्मक मूर्तियाँ पड़ी हैं। उन्हें लोगों को पूजा एवं इच्छा पूर्ति हेतु स्थापित करना होगा। अंततः पांडवों ने तुरंत देवी के निर्देशों का पालन किया। वो देवी की इच्छा अनुसार पत्थर की मूर्तियां ढूंढकर एक बिना छत वाले मंदिर की स्थापना की। तत्पश्चात उन्हें पुनः राज्य की प्राप्ति हुई। क्योंकि यह पूरा क्षेत्र वन्य जीवों से भरा पड़ा है, इसलिए शिकारी अक्सर यहाँ आने लगे। शिकारी भी शिकार में सफलता के लिए माता की प्रार्थना करते थे और उन्हें कामयाबी भी मिलने लगी। तत्पश्चात यह मंदिर शिकारी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मगर सबसे हैरत वाली बात यह है कि इस मंदिर पर छत नहीं लग पाई। यहाँ हर साल बर्फ तो बहुत गिरती है, मगर माँ के स्थान पर कभी बर्फ नहीं टिकती। कहा जाता है कई बार मंदिर पर छत लगाने का काम तो शुरू किया गया, लेकिन हर बार कोशिश नाकाम रही। माता की शक्ति के आगे कभी भी छत नहीं लग पाई। मैंने सोचा था इस ब्लॉग में आपको कुछ ज्यादा एडवेंचर करके दिखाऊंगा भाई, मजा आएगा, बट ये वाला ब्लॉग भाई फैमिली ब्लॉग बन गया मेरे भाइयों, समझ रहे हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी से एक्सपीरियंस पूछता हूँ। मम्मी एक्सपीरियंस बताओ अपना क्या है। मम्मी 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 एक्सपीरियंस बताओ अपना कैसा था। किस बात का? यहाँ मंदिर पे आने का बहुत अच्छा लगा और हवा बहुत तेज चली हुई है अभी। ठंडा ठंडा, ओए होए होए, ठंडा ठंडा। एक आपको जो व्यू दिखाऊंगा ना, नीचे हल्की फुल्की स्नो थी। अब जाते टाइम ठंड लग रही है भाई, आते टाइम गर्मी लग रही थी। ओहो हो, आते अब लग रही है ठंड तगड़े वाली। भाई टाइम है 1:02। गाड़ियाँ देख लो कितनी ज़्यादा खड़ी हो गई है यहाँ पे। और ये रहा अपना पैंथर। चलो भाई खाना खाएंगे थोड़ा सा आगे। बरखा बेसुमार। ये है भाई रोड। एक रोड से मैंने आपको दिखा दिया कितनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग थी, खतरनाक वाला पैच था। और 8 किलोमीटर का पैच इसको बताया जाता है, जो आपका जाता है जंजैली होकर के गुजरता है भाई। ये 35 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है। हाँ, जंजैली, थुनाग और बक्साइड है कुछ नहीं भाई। जो जहाँ से हम आए थे वो शॉर्टकट था, ये लॉन्ग कट है। मिलना हमने जाकर के चैल चौक में ही है। तो ये लो मेरे भाइयों, मम्मी बोल रही थी कि यहाँ पे हमने ट्रैफिक नहीं मिल रहा देखने को। ये लो भाई कितना ट्रैफिक चाहिए आपको। यहीं से होती है सीढ़ियाँ शुरू। भाई ये है आपका एक मेन पॉइंट, जहाँ से हम आए वो दूसरे वाली पहाड़ से है, जहाँ से आप देख पा रहे थे। अभी हम जा रहे हैं इस वाले साइड से, तो आपको दिखाएंगे वाली ये वाला कहाँ जा करके मिलता है। तो क्या सुबह मम्मी ने खाना बना दिया था भाई। और ये है आपकी सेपू बड़ी और फुलके। पेट ठुकी बड़ी पेट ठुकी बड़ी है जो मम्मी ने बना के तैयार कर दी है भाई।
और ये रही भाई अपनी गाड़ी नीचे जो हमारा इंतज़ार कर रही है भाई, एकदम फुल फ्लैश मज़ा है भाई खाने के लिए बढ़िया। और ये फुलके यहाँ बच गया और भाई यही मज़े आते हैं। देखो मम्मी साथ में है तो टेंशन फ्री है, मतलब नहीं तो भाई ऐसे फुलके कहाँ मिलेंगे खाने के लिए। अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और भाई यहाँ पे भाई ऐसे भाई बैठा हुआ है। तो भाई इस खाने को खाने का मज़ा ना अलग ही लेवल का है, बहुत ही प्यारा और उम्दा खाने का मिलते हैं। मम्मी को बताया क्या है, बहुत अच्छा मज़ा आ गया ना। आनंद है, आनंद के आनंद मिल जाए कि नहीं है। जितना भी खाना पीना था सारा खा पी करके हम निकल रहे हैं। और यहाँ पे एकदम साफ़ सफाई है, जितना भी प्लेटें वगैरह थी वो सारी हमारे इस बैग के अंदर है। और ये मैं अपने हाथों में ले रहा हूँ, ये गैस का सिलेंडर है और ये है चूल्हा। भाई ये है गजब की आइटम है, देखो पूरी साफ़ सफाई है। तो मेरे जितने भी मेरे भाई हैं ना भाई, एक ही चीज़ बोलता हूँ भाई, ऐसे सफाई रखा करोगे तो नेचर भी अच्छा फील करेगी और जो अगले बंदे आ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। भाइयों बाहर देखो मौसम, तब से लेकर अब तक हमने जंजैली को क्रॉस कर दिया और फिलहाल हम हैं थुनाग में। और जो मौसम है ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा कातिलाना हो रखा है। रुको आपको दिखाता हूँ मैं, दिख रहा है आपको भाई, पूरा काला मौसम, एकदम घनघोर अंधेरा, मज़ेदार मौसम। भाई इस मौसम का तो मैं फ़ैन हूँ। ये रही आपकी महिंद्रा बोलेरो नियो, अपना ब्लैक पैंथर। और भाई ये देखो भाई सामने यार, क्या ही गजब वेदर है यार, मैं फ़ैन हूँ इस मौसम का। आई जस्ट लव दिस वेदर ब्रे भाई, मतलब इस वेदर को ढूंढने के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ और आज एकदम से मुझे ये वेदर मिल चुका है। आप देख रहे हो सामने, और नीचे है खाई। मम्मी डर रही है भाई यहाँ पे, मम्मी बोल रही है कि मुझे इस वेदर से डर लगता है कि यहाँ पे कभी भी अनसर्टन चीज़ें हो जाती हैं। तो भाई डरना नहीं चाहिए, मैं तो यही बोलना चाहूँगा। देखो मम्मी से मैं आपकी बात करवाता हूँ। हाँ मम्मी, डर लग रहा है आपको? क्यों? डर लग रहा है कि रोड खराब है, बड़ा भाई खतरनाक। हाँ, और स्लाइड हुई है नहीं बड़ी बारी, इसलिए डर लग रहा है। मम्मी यहाँ पे ना पहले सिराज में लैंडस्लाइड वगैरह हुई, बाढ़ आ गई थी भाई, पानी एक्सट्रीम आ गया था। उस वजह से ना मम्मी डरते रहते हैं कि यहाँ पे फिर से वैसा ना हो जाए। भाई यहाँ पे अनसर्टन चीज़ें होती हैं एकदम से। और ये लो गाड़ी का फ्रंट व्यू क्या ही गजब आ रहा है। और इसी के साथ भाई ये देखो गाइस, कितने प्यारे फूल हैं भाई, ये पूरी वैली में आपको ऐसे ही फूल दिखते हैं। तो मैं बात कर ही रहा था भाई, मौसम देखो क्या खतरनाक हो गया है, एकदम तूफान आया और हर जगह धूल ही धूल है, आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे लाइटें ऑन करनी पड़ गई हैं। तो ये है भाई इस जगह की रियल कहानी कि अनसर्टन कभी भी कुछ भी हो जाता है और मज़ा बहुत आता है भाई। एकदम अभी धूप लगी हुई थी, फिर बारिश, फिर हवा, मतलब हर एक चीज़ मिक्सचर है। अब एकदम अंधेरा हो गया। टाइम आपको बताऊँ मैं कितना हो रखा है भाई, टाइम आप ये देखो, टाइम भाई 3:46, मतलब 4 बजने वाले और यहाँ पूरा अंधेरा है। हो। देख रहे हो विनोद, ये वाला एरिया है ही ऐसा भाई, यहाँ पे ना कभी भी बारिश हो जाती है। वाह जी वाह, क्या मौसम है। हैं? रोकने की तो है। ओ भाई बकरी वाला देखो, बकरी ने अपनी जगह ढूंढ ली है छुपने के लिए। एकदम मज़ेदार माहौल। ओले लगे गिरने, हाँ ओले गिर रहे हैं, ओले। बिजली कड़क रही है भाई खतरनाक, ओए होए होए होए, ओले गिर रहे हैं भाई। बारिश पक्का आएगी। ओए होए होए, गजब। ओहो, बंदा देख गड लकड़ियाँ लेके चल रही है आंटी, खपरी बेचारी सगी भी गई।
पता नहीं क्या बंदे हैं ये। नीचे रोड पूरा टूटा हुआ है, बंदा पास दे रहा है और यहाँ से गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा है। भाई नीचे जाएगी गाड़ी। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर पे। मैंने गाड़ी को पार्क कर दिया घर से बाहर। एक्चुअली हमारे घर तक गाड़ी नहीं जाती है, थोड़ा सा स्ट्रेच है जहां से गाड़ी अंदर जाती है, वो अभी तक सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाया है। काफ़ी टाइम हो गया भाई, और इस वजह से मुझे अपनी गाड़ी वाला कहाँ खड़ी करनी पड़ती है। ऐसे एक खेत है भाई, और ऐसे पीछे एक और गाड़ी लगी होती है। भाई अभी फॉर्च्यूनर लेके जा रहा है और एक गाड़ी ये साइड में खड़ी है। तो जो हमारी ए स्टार है वो भी भाई घर तक नहीं आती है, उसको भी कहीं और खड़ी करके रखा हुआ है। तो ये दिक्कत रहती है भाई। जो हमारे गांव वाला घर है, सड़क का सिर्फ इतना सा पोर्शन है जो कि सरकारी ज़मीन में आता है, वो भी अभी तक सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाया। चलो एनीवे भाई, शिकारी माता का जो ट्रिप था वो बहुत ही प्यारा था भाई। मैंने सोचा था कि इस बार कैंपिंग करूँगा और थोड़ा सा आपके लिए कुछ एंटरटेन करूँगा, पर जैसे मैंने मम्मी को बताया, पापा को बताया कि मैं जा रहा हूँ शिकारी माता के मंदिर और वहाँ पे कैंपिंग करूँगा, मम्मी का प्लान बन गया कि भाई हम भी जाएंगे। मना तो कर नहीं सकते भाई। फिर ये एक फैमिली ट्रिप ही हो गया। मम्मी को लेके गया, वहाँ पे दर्शन किया अच्छे से और वापस आ गया। अब सिनेरियो ये है कि आज का जो वीडियो है ये यहीं तक था, और कल देखते हैं। कल एक और माता के मंदिर लेके चलूंगा आपको। मम्मी बोल रहे हैं शीतला माता का मंदिर, भाई बहुत ही प्यारा मंदिर है। वैसे तो मैं घर आ नहीं रहा था और बहाने से घर आया हूँ। सीरियसली भाई इस ट्रिप को थोड़ा सा भी इंजॉय किया। तो भाई प्लीज लाइक करना। जो नेक्स्ट ट्रिप रहेगा ना भाई, वो पक्का कैंपिंग वाला ही रहेगा। 110% श्योर है भाई, नेक्स्ट ट्रिप है वो कैंपिंग वाला है, क्योंकि वो सोलो रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाउंड्रीज। जय हिंद, जय श्री राम।